मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी और आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, एक टाइप का उपवास है। इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ ईटिंग पैटर्न। 24 घंटे होते हैं ना आपके दिन में, 24 घंटे में से आप 16 घंटे कुछ भी नहीं खाओगे और आपके जितने भी मील्स है ना, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, वो आप 8 घंटे के विंडो में खा लोगे। No, it's not a diet. You are not following any diet in this. This is just a purely eating method. जहाँ पे तुम 16 घंटे भूखे रहोगे, 8 घंटे खाना खाओगे। तो जब भी आप 16 घंटे जो भूखे रह रहे हो ना, उसमें आपकी बॉडी में 2 हार्मोन्स का मस्त में केमिस्ट्री चल रहा होता है। एक जो है इंसुलिन, इंसुलिन आपका सबसे नीचे चला जाता है, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, वो सबसे ऊपर चला जाता है। इंसुलिन का क्या है, इंसुलिन अगर नीचे चला गया ना, तो इंसुलिन आपके बॉडी के जो फैट स्टोर्स है ना, उनका ताला खोल देता है। मतलब तुम्हारे फैट स्टोर्स आर अवेलेबल टू बी यूटिलाइज्ड, उनका यूज होने के लिए वो तैयार है। आप जो कुछ भी करोगे ना, वो 16 घंटे में आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट्स को यूटिलाइज करे, एंड दैट्स ऑसम। दूसरा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर ऊपर होगा तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन इज योर फैट बर्नर, टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स योर मसल ग्रो एंड रिपेयर। अगर आप मसल ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका लीन मसल बढ़ रहा है और आपका फैट भी कम हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि मेरे को वेट भी नहीं बढ़ाना, कम करना, मेरे को मसल भी नहीं बढ़ाना, आपके लिए भी है। अगर आप बहुत सालों से कोई अनहेल्दी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, आप स्ट्रेस में हो, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको रिपेयर करने का काम है ना, आपकी बॉडी ऑटोफेजी करके एक प्रोसेस से करती है, जहाँ पे आपकी बॉडी के हेल्दी सेल्स अनहेल्दी सेल्स को खा जाते हैं। वो जो प्रोसेस है ना, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो 16 घंटे है ना, वहाँ पे वो पीक पे चला जाता है सबसे ज्यादा। तो आप आपके अनहेल्दी सेल्स को मार रहे हो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स यू। सो लेट्स से आज रात को मेरा डिनर रात को 9 बजे होता है, तो मुझे अगर कल इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है ना, तो मैं 16 घंटे तक कुछ नहीं खाऊं। सो 9 + 16 कितना होगा? 9 + 12 इज 9 इन द मॉर्निंग, +4 इज 1। सो मेरा कल का पहला मील होगा 1 बजे दोपहर, ठीक है? तो मैं 16 घंटे भूखा रहा। अब मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा पहला मील, मेरा लंच, मेरा दूसरा मील, डिनर, तीसरा मील, वो 1 और रात को 9 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? You have to figure out आपकी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। You have to figure out आपके लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं, उसमें आप क्या क्या खाओगे। अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए ना आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के, तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको पोर्शंस मेजर करने पड़ेंगे और वो सारी चीजें खानी है 8 घंटे के दौरान। Ideally, nothing which has calories in it. तो I recommend, अगर आपको black coffee अच्छा लगता है तो you can have a cup of black coffee, you can have a cup of green tea and पानी, and drink lots and loads of पानी. ओके, लेट्स से आपने फास्ट कर लिया, अभी 16 घंटे आप भूखे थे, तो आपका जो पहला मील होगा ना, उसमें आई वुडंट रेकमेंड एनीथिंग शुगरी। अगर आपको कुछ खाना है तो आपका पहला मील कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, गुड प्रोटीन्स और गुड फैट्स वाला होना चाहिए। वर्कआउट डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो तो आई वुड से आप जब भूखे हो ना, उसी टाइम पे आपका लो इंटेंसिटी आधे से पौने घंटे वाला वर्कआउट कर लो, आपके वेट लॉस को वो फुल एस्केलेट करे। पर अगर आप मसल गेन कर, तो मसल गेन में आप एम्प्टी स्टमक वर्कआउट कर सकते हो, पर प्रॉब्लम क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस थोड़ा स्ट्रगल होगा, और दूसरा आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर नहीं पाओगे, बिकॉज एम्प्टी स्टमक में लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट्स आर नॉट अलाउड, बिकॉज यू एंड अप बर्निंग योर मसल्स। सो आई वुड से इफ यू वांट टू गेन मसल, हैव योर फर्स्ट मील, उसके 1 से 3 घंटे के बाद तुम्हारा प्रॉपर जिम में जाके वर्कआउट कर सकते हो, या अगर आपके घर पे वेट्स हैं तो यू कैन डू वर्कआउट एट होम। Oh yes, of course. Let's say आज तुम्हारा पहला मील 1 बजे था और आखिरी मील 9 बजे था। अगर 2 दिन के बाद वापस से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, तुम्हारा पहला मील कैन बी एट 12 बजे और आखिरी मील 8 बजे हो सकता है, और जितना भी खाना है वो बीच में आप खा लोगे। अगेन, जरूरी खाना, एनीथिंग एवरीथिंग नहीं। जिन लोगों ने कभी फास्ट किया नहीं है ना, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, एंड आई अंडरस्टैंड। तो आपको 16-8 वाला रेशियो शुरू करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज, आप 12 घंटे में सारे मील्स खा लो, 12 घंटे भूखे रहो, फिर 14 घंटे खाओ और 14 घंटे भूखे रहो, 10 घंटे में सारी चीजें खा लो, फिर 16 और 8 पे आओ। तो धीरे धीरे आपका प्रोग्रेशन